हिंद महासागर क्षेत्र पर बढ़ती सक्रियता के बीच अरबियन सी में जल्द बन सकता है प्रभावी सिस्टम। हिंद महासागर क्षेत्र से उठता हुआ सिस्टम जल्द आ रहा है अरब सागर में और लगातार इस सिस्टम के ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है। अब तक लगातार अपडेट पहुंचा जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया आपको कि किस तरह से सिस्टम का रुख रहेगा और कब तक बनेगा ये सिस्टम, और सभी जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दी थी। लेकिन लगातार मॉडल में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, तो ऐसे में बदलाव के साथ मैं आपको ताज़ा अपडेट निकाल कर दे रहा हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। दोस्तों, आपको दिखाता हूं कि कब से ये सिस्टम बनना शुरू होगा, चूँकि लगातार अपडेट आ रहे हैं, तो ये छोटा-सा वीडियो रहेगा। इसमें मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि कब तक ये सिस्टम बन सकता है, क्या संभावना नज़र आ रही है। तो लगातार अरब सागर पर जो जानकारी मिल रही है कि आगामी सिस्टम बन सकता है जल्द ही, तो ये देखने वाली बात होती है कि किस तरह से सिस्टम का रुख रहता है। मानसून सीज़न का पहला सिस्टम ये रहेगा अरब सागर में, तो ऐसे में नज़र इसके ऊपर बनी हुई है, क्या संभावना रहती है। और लगातार दोस्तों मैं आपको अपडेट पहुंचा रहा हूँ, जैसे कि और कल भी मैंने अपडेट दिया था कि किस तरह से सिस्टम का रुख जो है बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है और लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में इस सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन जो परिस्थितियाँ नज़र आ रही है, लगातार हो सकता है कि सिस्टम हवाओं की दिशा के माध्यम से भारत के तटीय इलाकों की ओर भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में इसके ऊपर लगातार नज़र बनी रहेगी और आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है एक बड़े इलाके को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। अगर ये समुद्र में आगे बढ़ता है तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, जब ये भारत की ओर आता है तो कहीं न कहीं भारी बारिश और तेज़ हवाओं की स्थिति पैदा कर सकता है, और अगर ये साइक्लोन बनता है तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भारत के मॉनसून को भी करेगा। इसके अलावा भारत के राज्यों को भी इफ़ेक्ट करता हुआ हमें नजर आएगा। श्रीलंका के पश्चिम में और दक्षिण मध्य में आप देख सकते हैं एक सिस्टम उभरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सीधे मैं आपको यही दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है, ये सिस्टम एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। ये 18 अगस्त की स्थिति है। 18 अगस्त को संभावना ये है कि इस सिस्टम का रूप जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा और लगातार हवाएं जो है इसको मिलती हुई हमें नजर आ रही है। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या दिखा रही है परिस्थितियाँ। तो 19 अगस्त की आप स्थिति देखिए कि किस तरह से ये सिस्टम जो है एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसके अंदर आप देखिए रेड जोन की स्थितियाँ पैदा हो चुकी है। यानी कि अब ये सिस्टम ताकतवर होने के लिए तो आप मॉडल में देख सकते हैं कि ये 19 अगस्त की स्थिति है। 19 अगस्त को इस सिस्टम के प्रभाव के चलते दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम करवट ले लेगा और केरल, कर्नाटक और साथ ही साथ तमिलनाडु के इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है और अरब सागर में अब हवाओं की गति तेज हो जाएगी। इसके अलावा तटीय इलाकों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने की संभावना है, यानी कि हवाओं की स्थिति तेज हो जाएगी। वैसे तो अभी 13 अगस्त है और ऐसे में इस दौरान 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में बहुत सारे बदलाव मॉडल में होंगे, तो ऐसे में उन बदलाव के ऊपर मेरी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आगाह हम कर सकते हैं आगामी समय को लेकर, क्योंकि मानसून सीज़न का समय है। हालाँकि मानसून सीज़न में चक्रवात नहीं बनता, लेकिन अगर ये चक्रवात बनता है तो ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है, क्योंकि मानसून सीज़न का समय है, व्यापक भारी बारिश होगी। ऐसे में परिस्थितियाँ विकट हो सकती है भारत के समुद्री तटीय इलाकों में। तो ऐसे में इसके ऊपर नज़र बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट होता है मैं आपको समय अनुसार देता रहूँगा वैसे तो। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो ये सिस्टम आप देखिए लगातार समुद्र के आस-पास के भागों पर बना रहेगा, दक्षिणी भागों पर। इसके बाद अगर 20 अगस्त की स्थिति की बात करें, 20 अगस्त को आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो एक डीप डिप्रेशन का इंटेंस लेकर अब आगे बढ़ेगा। यानी कि अब ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा। आप देखिए किस तरह से ये सिस्टम जो है ताकतवर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो मॉडल पूरी तरह से स्पष्ट बता रहे हैं कि इस सिस्टम के चलते देश के कई राज्यों में बारिश का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। खासतौर पर दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा और इसके अंदर हवाओं की स्थिति देखिए आपकी किस तरह से ये सिस्टम जो है ताकतवर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हालाँकि अब ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसको लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम श्रीलंका के यहाँ पर था, थोड़ा और आगे बढ़ा केरला के पास से ये होकर ये गुजर रहा है। तो इस समय ये लगातार उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या संभावना है सिस्टम को लेकर। 21 अगस्त की स्थिति आप देखिए किस तरह से ये सिस्टम जो है वो उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि धीरे-धीरे ये लगातार उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि लगातार भारत के तटीय इलाकों के आस-पास ये पहुँचता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें बदलाव होता होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये सिस्टम डिप्रेशन के रूप में रहेगा और काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण भारत और मध्य भारत के राज्यों पर अब धीरे-धीरे शुरू करता हुआ हमें नज़र आएगा। तो इस सिस्टम के चलते आप देखिए किस तरह से दक्षिण भारत पर बारिश का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, चूँकि इसके ऊपर डिप्रेशन का प्रभाव रहेगा। अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ, आगे क्या संभावना है 22 अगस्त को, तो आप देखिए यहाँ पर मॉडल जो दिखा रहे हैं वो ये है कि लगातार हवाओं की स्थिति
अब गुजरात की तरफ हमें नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि सिस्टम गुजरात की तरफ भी आगे बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो सिर्फ़ संभावना है, पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि ये सिस्टम गुजरात की ओर आएगा। हालाँकि जिस तरह से इसका ट्रैक नज़र आ रहा है, हवाओं की स्थिति नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि ये सिस्टम गुजरात की ओर बढ़े, क्योंकि लगातार भारत के ऊपर जो हवाएँ हैं मानसूनी बारिश की वो पहुँच रही है और बारिश को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता जो है देश पर नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों में, यहाँ पर पश्चिमी ज़िलों में बिल्कुल भी बारिश, कई जगहों पर सूखा इस समय बना हुआ है। तो ऐसे में परिस्थितियाँ क्या कहती है, अगर ये सिस्टम आता है तो भी अच्छा है, अगर ये सिस्टम नहीं आता है तो भी अच्छा है। क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें तो ये सिस्टम आता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है भारत के राज्यों पर। हालाँकि मानसून सीज़न में चक्रवात नहीं बनते हैं, मैं बार-बार बता रहा हूँ, और अगर ये चक्रवात बनता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखने वाली बात होती है कि ये सिस्टम कितना इंटेंसिफ़ाई होता है, किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या संभावना रहती है इसके ऊपर। इस बीच उत्तर-पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से में, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से में अच्छी मानसून की बारिश होने की संभावना है। हालाँकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात का इलाका और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में फिलहाल आंशिक तौर पर बादल बने रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी जिलों में मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है, हल्की-फुल्की बारिश होती है, लेकिन आज कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारी बारिश देखने को फिलहाल अब तक नहीं मिल रही है। फिलहाल इस अपडेट में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।